सुरों की समझ रखने वाला कोई इंसान हो या फिर संगीत का कोई आम सैदाई, अगर वो तन्हा बैठकर लता मंगेशकर का सीमा फिल्म में गाया भजन मन मोहना बड़े झूठे सुन ले तो उसके मन में ये जानने की ख्वाहिश जरूर पैदा होगी कि आखिर इतनी पेचदार तानों को इतनी सहजता से कैसे गाया जा सकता है। हल्के फुल्के संगीत को पसंद करने वाले भी सोच में पड़ जाएंगे कि कोई गायक बिना लटक झटक दिखाए रागों की माला इतनी खूबसूरती से सुरों में कैसे पिरो सकता है। ये लता मंगेशकर ही थी जिन्हें अपनी काबिलियत की नुमाइश करने की जरूरत नहीं होती थी। वो तो शास्त्रीय रागों पर आधारित पेचीदा से पेचीदा संगीतों की धुनों को बड़ी ही सहजता से अपने सुरों में ढाल देती थी। लता मंगेशकर जब 93 वर्ष की हो गई, जानबूझकर उनके लिए यह जुमला, अगर हम संगीत के कुछ जुनूनी मुरीदों और जानकारों को छोड़ दें तो किसी आम इंसान को लता मंगेशकर की उपलब्धियों को समझने के लिए एक थीसिस की जरूरत होगी। वैसे तो उनके सुर, तान, आलाप और संगीत के बारे में लगभग सब कुछ लिखा जा चुका है, मगर शास्त्रीय गायन के उनके हुनर, उनकी दक्षता पर उतना जोर नहीं दिया गया है। जबकि लता मंगेशकर ने 13 साल की उम्र में एक्टिंग के जरिए फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले शास्त्रीय संगीत की गायिका बनने की ही कोशिश की थी। उम्र के साथ जब शास्त्रीय संगीत के सुर, लय, ताल और तान को लेकर आपकी समझ बढ़ती है, अगर आप तब लता मंगेशकर के गाने दोबारा सुने तो उनकी आवाज़ के जादू पर और भी मंत्रमुग्ध होते जाते हैं। इसकी वजह से संगीत के शौकीनों को लता की आवाज़ के जादू के दूसरे पहलुओं को तलाशने, उनको समझने और उनके सुरों की गहराइयों को नए सिरे से महसूस करने की प्रेरणा देते हैं। इससे संगीत का आनंद लेने का तजुर्बा भी बेहतर होता है।